साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है। किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं। क्या होगा अब उस वस्तु का जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं। हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए। से हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है,
पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। मतलब हो रहा है इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें। तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हों तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिक होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी
उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए है। तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखें कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले लें, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोक सुखी पर लोक सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए। उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़बान से हो, चाहे बुज़ुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ हैं हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए।
तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इस पर पूरा विश्वास होना, और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है
कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है, और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है, ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है, तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है, और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं, वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं,
हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर, इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए, और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं। और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो हैं वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को।
और जिस पल ये ऐसा कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नज़र आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते, ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया। साथ संगत जी, ऐसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही है। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं। तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक
स्थिर है परमात्मा, अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है, इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है। तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है, इसी की रजा में राजी हैं हम। तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है, तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है, तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है। तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते। हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना, अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हूँ। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे
तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज्यादा कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर
मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुआ है, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती, फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है, इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है, कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो ताकि वो हवा से हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिकनो सिमरण दूजा कदे त्यागण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ ही अपने इसको हम हर पल अपने जहन में अपने ऐसे कर्मों में अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिप जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात की ये निरंकार ही है
जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए, जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नो कभी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं, इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस तक खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अनसंग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजते हो, सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना की ये गुरसिख का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं, और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं, तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, उसके पास एक ऐसी बात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो बात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो बात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद सिर्फ वही एक बात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की जुबान से हो, चाहे बुजुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि ये जीवन इस निराकार के आश्रय के एहसास में ही बिताया जाए।
वही जो संतों ने हमेशा समझाया, ये वहां भी बात, ये यहाँ भी, क्योंकि ये सच, ये निराकार, ये परमात्मा कोई समय का या जगह का मोहताज नहीं है। ये हर समय की कायम दायम सच्चाई है। और कैसे फिर हर समय ये पल जीवन के जो हर कोई जी रहा है उसमें क्या कर रहा है, किस तरह ये जीवन तो अपने रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है और इन पलों में क्या क्या करना है क्या नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा खोजी तो मिल ही गई है, विवेक आ गया है। पर ये किस तरह समय का फिर भी एक इस्तेमाल हो रहा है वो हर एक के ऊपर, और कैसे इसमें बेहतरी की जा सकती है, कैसे एक उदाहरण देकर राशि बात समझाएगी कि एक सपने में अगर कोई चीज आ जाती है ख्याल में और उठते हैं और एहसास होता है कि ये वो सच्चाई तो नहीं थी, ये तो कुछ और ही था। चाहे उस समय जब वो सपना आ रहा होता है वो बहुत ही रियल, बहुत ही एक असली लग रही होती है, वो ही वास्तविकता लग रही होती है, पर ये आंख खुलने के बाद समझ आता है कि वो सच नहीं था। ऐसे ही ये जीवन भी, ये हर पल जो बीत रहे हैं, ये रूप बदल रहे हैं, ये हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। ये एक शायर ने भी जैसे कहा, ये जो बीत रहा है वक्त नहीं है, ये जिंदगी है। कि कैसे एक कुछ समय को हम टेक फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि चलो थोड़ी देर की ही बात है, कुछ काट लेते हैं, ऐसे ही समय काट लेते हैं, फिर समय ठीक हो जाएगा, या फिर हम कुछ जो करना चाहते हैं कर लेंगे, और वो जो पल है लिविंग इन द मोमेंट वाली बात वो नहीं कर सकते। उस समय हमें आने वाले कल के, आने वाले समय के सुधार के लिए वो ख्याल, वो टेंशन लगी रहती है और उस समय को पूरी तरह नहीं जी पाते। तो बात रही कि ये निराकार ने तो हर पल ही बेहतरीन बनाया है, तो हमें उस समय वो पल अच्छे क्यों नहीं लग रहे, कमी किसमें है, वो हमें अपने अंदर झांक के देखना है। कैसे ये पल हम उस तरह, उस नजरिए से तो सोच लेंगे कि ये जो वक्त बीत रहा है ये अभी कैसा भी है, तो ये वक्त की तरह ये कुछ टाइम बाउंड है और निकल जाएगा। पर ये माइंडसेट ऐसा ही रखेंगे तो ये जीवन ही बीत जाएगा और फिर ये पछतावा कि ये समय था तो क्या किया, ये शिकवे किए, ये फोकस इस तरफ रखा कि चीजें मेरे मुताबिक ठीक हो जाए, और जिस तरह जिस रूप में इस निराकार ने दिया वो उस तरह को एक पूजनीय समय की तरह नहीं लिया गया, वो वैल्यू नहीं कही गई उस समय की, उस परिस्थिति की। तो बात वही कि हर परिस्थिति ही अच्छी है, हर परिस्थिति में रहना, ये बात कि हमें जैसे कश्ती में अपनी हवा के मुताबिक से उसको एडजस्ट करना, तो जो कर लेते हैं वो मुबारक जीवन जी लेते हैं, वो भक्ति में वाकई ही पल पल में जीते हैं। क्योंकि जब एक भक्ति कर रहा है तो वाकई ही कोई सुध-बुध नहीं होती, अपनी परिस्थितियों की तो दूर की बात, अपने शरीर का भी पता नहीं लगता, ये हर पल इस परमात्मा के प्यार में है, तो फिर कुछ अच्छा बुरा ये सोच ही कहाँ आती है, ये ख्याल भी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या ये कमी है, ये खालीपन है। पर जैसे जैसे अभी राष्ट्रपिता जी ने भी जो जिक्र किया कि हम एक रास्ता किस चीज के लिए बना रहे हैं, ये खालीपन, ये गलतियों, ये कमियों पे अगर नजर ही डालते रहेंगे तो उन्होंने मैग्नीफाई होना है, उन्होंने बढ़ना है। जो चीज पे हम फोकस करते हैं वही उस समय की हमारी पूरी दुनिया बन जाती है।
तो उस समय वही चीज सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो ऐसा अगर कुछ महत्वपूर्ण बना लिया है तो स्वाभाविक है कि सबकॉन्शियसली भी हम उसी तरफ अपनी सोच बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर इस सुकून, इस निराकार, ये खुशियों को, सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। अपनी शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वो भी मुबारक लगेगी। एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज हमारे ही बेहतरी के लिए है। एक एफर्ट्स तो जीवन में करते ही रहने हैं, पर ये परिस्थितियों को दिल नहीं कोसेगा, ये समय को, ये वक्त को, ये जिंदगी को मन नहीं कोसेगा। ये भाव फिर यही कि ये प्यार है इस परमात्मा से, तो प्यार में तो सभी कुछ मुबारक होता है। जैसे हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान हमको हम अपने मुताबिक बदलें, क्योंकि ये जो प्यार की बात है तो वो तो यही है कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है, किसी का बन जाना इश्क है। तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात कि जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है ये एकमिक होके उसी तरह चलने लगे। और सही ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है। ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर ये जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक, ये विस्तार, तो ये विस्तार हर चीज में आएगा। ये ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए, और ये निराकार ही इसका विस्तार हर जगह, ये कभी भी खत्म ना होने वाला। और कैसे फिर हम अपने सोच की भी विस्तार करें, अपने स्वभाव में अच्छाइयों का भी विस्तार करें। ये पल पल में, हर पहलू में जीवन के देखें तो ये अच्छाइयों का ही विस्तार हो। तो कैसे जब इस निराकार, इस पूरन से जुड़ गए तो वाकई ही हर पल सुनहरा है। ये हर पल में फिर एक सच्चाई के साथ जुड़े हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवन में हम किस तरह जी रहे हैं। अभी उठ के कोई अपनी ड्रीम्स बना रहे हैं या सोते हुए कोई सपना आया, सब एक बराबर लगता है, क्योंकि इस निराकार से ये लिप जुड़ गई है। और फिर वो आंखों का भी सपना मुबारक है, और जीते हुए अपने सपनों की ओर एक परिश्रम करते हुए वो अचीव करने की कोशिश भी मुबारक, क्योंकि वो हर चीज ही भक्ति बनी है। फिर ये दिल हर समय खुश भी रहता है, हर एक को खुशियां देने के बहाने ढूंढता है। किसी के प्रति ऐसी सोच नहीं कि एक इंसान का नुकसान किया जाए। बस यही होता है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी भी है जहां खुद अपने आप को एक पल के लिए कांटा भी चुभता है, पर दूसरे के लिए अपने हाथों से वो फूल की पंखुड़ी उनके रास्ते में बिछा दी जाए, तो वैसा ही जीवन, ये कोई किताबी बातों का जीवन नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल जीवन नहीं है, ये संतों का जीवन है। संत ऐसे ही होते हैं। और अब वो हम अपने आप से मेल करने ऐसे जीवन का, क्या हमारा जीवन ऐसा हो गया है? ये रुतबा, ये बोलने के लिए तो महापुरुष जब हमारे लिए संत बोल देते हैं, पर क्या हम उस पे उतरे हैं? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान होना ही क्या काफी है? एक जीवन को ब्रह्म ज्ञान पे अगर नहीं चलाया तो ब्रह्म ज्ञान हिस्से में हो ना हो एक बराबर ही है। तो ये फिर भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान है।
इस भक्ति को हर एक ने जीना है, हर एक के हिस्से आ सकती है, हर एक के अंदर इस निराकार ने वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी भी भरी है कि पूर्ण संत बन सके। तो जो उपासना है, जो चीजें भी हमें रोक रही हैं ऐसा जीवन जीने के लिए, उसको खुद में झांक के आइडेंटिफाई करें, देखें क्या है, किन चीजों पे काम करना है। ये निराकार तो हर समय ही साथ है, इसका सहारा लेते रहें और हर पल खुद में ये सुधार करें, ये ब्रह्म ज्ञान की समझ का विस्तार करें। तो काफी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा देंगे। साथ संगत जी, धन निरंकार। साथ संगत जी प्यार से, साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सच्चे लोग पारस की तरह होते हैं। जैसे पारस को छूने पर लोहा सोना बन जाता है, उसी तरह सच्चे लोगों की संगति से बुरे व्यक्ति का भी जीवन बदल जाता है। साथ संगत जी, 2025 में आप सभी संतों का बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। 2025 आप सभी के लिए शुभ हो। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। आप सेवा, सिमरन, सत्संग करके भक्ति वाला जीवन जिए। निरंकार आपके आंगन में खुशियां ही खुशियां दे और साथ ही संतों का साथ दे। साथ संगत जी, मेहर गुरु की दी, गुर सिखा दी, रसना दे बही जान दिए, गुण अपने खुद गायन कर दी, तुही अखवा दिए। साथ संगत जी, सतगुरु को वही भक्त प्यारा होता है जो औरों के गुणों की ही चर्चा करे, उन्हें ग्रहण करे, प्रार्थना करे और अपने अवगुण गुरु के चरणों में रखकर इससे छुटकारा पाने की प्रार्थना करे। साथ संगत जी, एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन का निर्माण करता है और एक अच्छा दिन एक अच्छे महीने का और एक अच्छा महीना एक अच्छे साल का, एक अच्छा साल एक अच्छे जीवन का निर्माण करता है। साथ संगत जी, गुजारिश है सभी से इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिल में यादों का चिराग जलाए रखना। बहुत प्यारा सफ़र रहा 2024 का, अपना साथ 2025 में भी बनाए रखना। आपको और आपके परिवार को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला प्रत्येक नया दिन और आपके नए जीवन में अनेक सफलताएं एवं अपार खुशियां लेकर आए। इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह वैभव, ऐश्वर्य, उन्नति, प्रगति, आदर्श, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि और समृद्धि के साथ आजीवन आपको जीवन पथ पर गतिमान रखे। नव वर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। साथ संगत जी, किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण ही बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटल विश्वास। साथ संगत जी, संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत, बिखरने दो होठों पे। हंसी के फुहारों को प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं होती है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत
कहीं कहीं जन्म लेती है। साध संगत जी, सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। सतगुरु पर ईमान पूरा जिसका भी टिक जाएगा, निरंकार के होने का एहसास वही कर पाएगा। रहबर पर विश्वास है तो राही मंजिल पाता है, वरना ठोकर ही मिलती है, राह भटकता जाता है। मानव तन में आकर सतगुरु माया में विचरता है, बीच हमारे रहता बातें हम जैसी ही करता है। इस निर्गुण इस निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना, है इतना आसान नहीं पर सतगुरु को पहचानना। जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने, कहे हर देव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने, कहे हर देव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने। साध संगत जी, मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना कि दौड़ दौड़ कर आपके दरवाजे आ सकूं, मुझको इतनी बुद्धि देना कि घुटनों के बल बैठकर आपको प्रणाम कर सकूं। साध संगत जी, हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है ज़िंदगी, क्या सुख क्या दुख बड़ी आस है ज़िंदगी। ना शिकायत करो ना कभी उदास हो, जिंदा दिल से जीने का एहसास है ज़िंदगी। सांसों का आना जाना ही जीवन है, तू जान ले, सांसें थम जाए तो जीवन थम जाता है, मान ले। सांस गई का क्या भरोसा, जाकर फिर आए ना आए, ऐसा जतन करो जिससे कि सांस न कोई व्यर्था जाए। सांसों की लड़ी सुमरण की लड़ी बना ले मन मेरे, कहे हर देव इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे, कहे हर देव इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। साध संगत जी, आने वाला साल आप सभी के जीवन में सुख शांति सुकून समृद्धि लेकर आए। सभी सेवा सत्संग स्मरण करते हुए हर पल आनंदित रहे। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।